दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष अजय राय ने आज एक महत्वपूर्ण ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। 1989 के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है। 2009 के इलेक्शन में ज़रूर उसने 21 सीटों पर जीत दर्ज की थी और उसके बाद अगर राजबब्बर का उपचुनाव भी जोड़ लें तो 22 सीटें उसको मिली थी 2009 के इलेक्शन में। उसके बाद फिर से उसका प्रदर्शन लगातार गिरता गया और 2019 के चुनाव में राहुल गांधी भी अपनी सबसे मजबूत पार्टी से और कांग्रेस की पारंपरिक पार्टी अमेठी से चुनाव हार गए थे स्मृति ईरानी के खिलाफ। अमेठी वो संसदीय क्षेत्र है जहां कांग्रेस पार्टी की अपनी पूरी परंपरा रही है, उसके साथ जुड़ाव उसका रहा है। वहाँ स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनाव हराया और ये बीजेपी की अपनी स्ट्रेटजी थी। 2014 में भी राहुल गांधी को पराजित करने की कोशिश हुई थी, लेकिन उस समय वो चुनाव जीते थे। और अब उस हारे हुए सीट पर राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, ये ऐलान क्या मायने रखता है? सबसे पहली बात, एक जो मुहावरा चलता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर के जाता है। अगर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में गिव अप कर दे, अगर वो छोड़ दे, जिस तरह से पिछले 1 साल से वो लगभग निष्क्रिय है, उसका संगठन बेहद लचर है, कार्यकर्ता कहीं दिखता नहीं है। राहुल गांधी ने इतनी मेहनत की लेकिन उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर कांग्रेसियों में कोई उत्साह नज़र नहीं आया और वो नैरेटिव भी नहीं बन पाया। इससे एक संदेश गया कि शायद इंडिया अलायंस के साथ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को गिव अप कर रही है, छोड़ रही है, और जो यहाँ पर क्षेत्रीय दल हैं उनके हाथ में वो पूरी जिम्मेदारी दे देना चाहती है। अगर ये मैसेज उत्तर प्रदेश में चला जाता तो जाहिर तौर पर ये कांग्रेसियों के लिए ही नहीं बल्कि जो जनमानस नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति चाहता है, जो महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, शोषण, जो दलित और पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक जिसका उत्पीड़न ही नहीं, जिसके खिलाफ अत्याचार और अन्याय हो रहा है, बुलडोजर राज जिस तरह से कायम हुआ है, ये जो जन समुदाय है जो बीजेपी से मुक्ति चाहता है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद, ईडी के सामने उनकी पेशी के बाद जिस तरह से राहुल गांधी का संघर्ष सामने दिख रहा है, लोग दर्द का रिश्ता राहुल गांधी के साथ बना रहे हैं, राहुल गांधी में उम्मीदें देख रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को गिव अप कर देती तो जाहिर तौर पर लोगों में निराशा घर कर जाती। इसलिए ज़रूरी है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें। लेकिन अमेठी से क्यों? स्मृति ईरानी ने चुनाव हराया, क्या उस सीट पर अगर राहुल गांधी जाते हैं तो कहीं गोदी मीडिया के जरिए उनका मजाक तो नहीं बनाया जाएगा? अगर वो यहाँ छोड़ देते, अमेठी अगर छोड़ करके किसी दूसरे सीट पर जाते तो जाहिर तौर पर गोदी मीडिया दूसरा मजाक चलाता कि स्मृति ईरानी से पराजित पहले ही हो गए राहुल गांधी, उन्होंने हार स्वीकार कर ली और वो छोड़ के भाग रहे हैं। तो इसीलिए ज़रूरी था कि उसी सीट पर लड़ा जाए जिस सीट पर राहुल गांधी पराजित हुए थे। जिसे कहते हैं ना कि युद्ध के मैदान में जो मजबूत मोर्चा होता है, असली योद्धा वो है जो उस मजबूत मोर्चे पर युद्ध करता है। जीत हार तो अलग का मामला है। राहुल गांधी ने पिछले सालों में अपने आप को ऐसे ही योद्धा के रूप में एस्टेब्लिश किया है। चाहे आइडियोलॉजी का सवाल हो, वो महाराष्ट्र से गुजरते हुए अगर सावरकर के अंग्रेज़ों से माफ़ीनामे की बात करते हैं तो एक हिम्मत वाले व्यक्ति के ही ये वश की बात है, जो लगातार इस बात की चिंता किए बगैर कि कौन सा मतदाता हमसे नाराज़ हो जाएगा या गोदी मीडिया हमारे खिलाफ क्या चलाएगा, राहुल गांधी इन सब की चिंता छोड़ करके लगातार आइडियोलॉजी के सवाल पर, जनता के मुद्दों के सवाल पर, महंगाई, भ्रष्टाचार, इस सब के सवाल पर, उसके सम्मान के सवाल पर, चाहे वो कारीगर वर्ग हो, आर्टिजन जो कास्ट जातियां हैं वो हों, या वो मिस्त्री हों, किसान हों, इनके खेतों में जाकर के वो धान लगाते हैं।
तो राहुल गांधी लगातार अपनी सक्रियता के जरिए जिस तरह की उनका इस समय कद बना है, जो व्यक्तित्व उनका बना है और जो नैरेट हुआ है जनमानस में, ऐसे में अगर वो अमेठी सीट छोड़ देते तो राहुल गांधी का कहीं ना कहीं एक नेगेटिव उनके खिलाफ एक नैरेटिव चलता है। इसलिए ये योद्धा उस मजबूत मोर्चे पर चुनाव लड़के और जीतना चाहता है। और स्मृति ईरानी के खिलाफ क्यों? क्योंकि स्मृति ईरानी एक तो नरेंद्र मोदी के बेहद नज़दीक मानी जाती हैं। स्मृति ईरानी तो वो हैं जिन्होंने महिलाओं के उत्पीड़न के सवाल पर मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ भेजने की बात कही थी। और अब जब मणिपुर में दो महिलाओं को नग्न घुमाया जाता है और उनके साथ रेप होते हैं तो नरेंद्र मोदी को उन्होंने चूड़ियाँ भेजने की पेशकश नहीं की है। आजकल कांग्रेस ही स्मृति ईरानी को सिलेंडर ईरानी कहते हैं। तो जो स्मृति ईरानी 350 रुपये के सिलेंडर को खोपड़ी पर रख करके प्रदर्शन कर रही थी महंगाई के खिलाफ, अब 1100 रुपये के सिलेंडर पर कुछ नहीं बोल रही हैं। तो महंगाई का मुद्दा और महिलाओं के उत्पीड़न का मुद्दा स्मृति ईरानी के जरिए सामने आएगा। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश की जमीन पर जहां पर 21.5% दलित है, जहां पर एक दलित पॉलिटिक्स का पूरा एक एरा रहा है, 20 साल 25 साल तक बीएसपी ने एक बेहतरीन राजनीति की है। आज मायावती की क्या स्थिति है उस पर टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो ज़मीन है जिसने कांशीराम के मूवमेंट को देखा, जिसने मायावती के 4 मुख्यमंत्रित्व काल को देखा, जहां दलितों के भीतर एक चेतना, एक अस्मिता बोध और एक एग्रेशन मौजूद है। उन दलितों के बीच में स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ना राहुल गांधी का, क्योंकि स्मृति ईरानी वो हैं जिन्होंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के शोध छात्र रोहित वेमुला के सांस्थानिक हत्या के मुद्दे पर पार्लियामेंट में मायावती के खिलाफ चीख पुकार की थी। उस स्मृति ईरानी के खिलाफ राहुल गांधी का चुनाव लड़ना दलितों में भी एक सीधा मैसेज दे सकता है कि हमने गिव अप नहीं किया है। वो स्मृति ईरानी जो रोहित वेमुला के मुद्दे पर मायावती को बेइज्जत करती हैं, अपमानित करती हैं, और यह वही वक्त था जब आखिरी बार मायावती बोली थी। उसके बाद मायावती ने कभी मुखर होकर के किसी मुद्दे पर न तो पार्लियामेंट में और न ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में या बाहर आकर की बात की। ये स्मृति ईरानी है जिन्होंने मायावती को इस तरह से खामोश कर दिया है। तो दलितों को सीधा मैसेज राहुल गांधी इसके जरिए दे सकते हैं। तो महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, महंगाई का मुद्दा और दलित उत्पीड़न का मुद्दा, ये नैरेट करेगा स्मृति ईरानी के जरिए। और आखिरी बात, उत्तर प्रदेश का जो अमेठी है वो पुराना कांग्रेसियों का, पुराना गांधी परिवार का गढ़ है और वहाँ से चुनाव लड़ना ये पुरानी कांग्रेसियों में जान फूंकेगा। जो पुराने कांग्रेसी जिन्हें ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब उत्तर प्रदेश में लड़ने की कुवत में नहीं है, वहाँ पर फिर से चुनाव मैदान में आना, ये कांग्रेस पार्टी के उन पुराने लोगों को उनके साथ जोड़ने में, चाहे भावुकतापूर्ण ही उनका जुड़ाव हो, वो जुड़ाव उनका होगा। और सबसे मजबूत बात, सबसे महत्वपूर्ण बात कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर सबसे ज़्यादा मजबूत है, उसके खिलाफ एक पूरा नैरेटिव खड़ा होगा राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के ज़रिए। इसलिए राहुल गांधी का यहाँ पर चुनाव लड़ना बेहद ज़रूरी है। और ये ऐलान करके कांग्रेस पार्टी ने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं कि राहुल गांधी गिव अप करने वाले नहीं हैं, राहुल गांधी हिम्मत हारने वाले नहीं हैं और राहुल गांधी छोड़ने वाले भी नहीं हैं, न तो युद्ध के मैदान को और ना उस प्रतियोगी को, ना उस प्रतिद्वंदी को जिसने उनको पराजित किया है। ये तो राजनीति का मैदान है, लोकतंत्र का मैदान है, जीत हार तो लगी रहती है, लेकिन जनता के लिए खड़े रहना, लोगों के इच्छाओं की कद्र करना, उस होप के साथ खड़े रहना, ये ज़रूरी है। और वही राहुल गांधी इसके ज़रिए मैसेज देंगे। शुक्रिया।